भगवान श्री कृष्ण के उपदेश, विशेष रूप से भगवत गीता में दिए गए संदेश, मानव जीवन को सही दिशा देने वाले, प्रेरणादायक और शाश्वत सत्य पर आधारित हैं। उनके उपदेश न केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जीवन जीने का मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। यह विवेचन सुबह के समय भगवान श्री कृष्ण के संदेशों पर आधारित है और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके विचारों को विस्तार से समझने का प्रयास है। भगवान श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कर्मयोग। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। यह सिद्धांत सुबह के समय हमें प्रेरित करता है कि हम दिन भर के कार्यों को ईमानदारी और दृढ़ता से करें। एक किसान दिन रात मेहनत करता है, बीज बोता है, फसल की देखभाल करता है, लेकिन बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं है। यदि वह फल की चिंता में उलझ जाए तो उसकी मेहनत प्रभावित हो सकती है। श्री कृष्ण का यह संदेश किसान जैसे हर व्यक्ति को सिखाता है कि फल पर नहीं, अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करें। श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा को अमर और अनश्वर बताया। उन्होंने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। यह संदेश सुबह के समय हमें जीवन की अस्थिरताओं और मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यह समझाता है कि केवल शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन अपने परिजनों के खिलाफ लड़ने से हिचकिचा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपदेश दिया कि आत्मा आज अमर है और केवल शरीर का विनाश होता है। यह संदेश हमें जीवन में मृत्यु और कष्टों को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री कृष्ण ने जीवन में संतुलन और योग का महत्व बताया। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है अपने कार्यों और जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना। सुबह के समय इस उपदेश को अपनाकर हम अपने दिन की शुरुआत संतुलित मन और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। योग और ध्यान का अभ्यास मन को शांत करता है और हमें ऊर्जा प्रदान करता है। एक व्यापारी जो दिन रात केवल अपने व्यापार में ही लिप्त रहता है, वह संतुलन की कमी के कारण तनावग्रस्त हो सकता है। यदि वह श्री कृष्ण के संदेश को अपनाकर काम और जीवन में संतुलन बनाए तो वह बेहतर परिणाम पा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि यह संसार माया का रूप है। उन्होंने कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। माया का अर्थ है संसार के भौतिक सुख जो अस्थाई है। यह संदेश हमें सिखाता है कि सांसारिक सुख सुविधाएं क्षण भंगुर हैं। हमें अपनी आत्मा के विकास और सच्चे ज्ञान की ओर ध्यान देना चाहिए। एक राजा जो अपने भौतिक सुख संपत्ति में लिप्त रहता है, उसे अंत में यह समझ में आता है कि उसकी संपत्ति और ऐश्वर्य उसे शाश्वत शांति नहीं दे सकते। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि आत्मा की खोज और अध्यात्म ही वास्तविक सुख का स्रोत है। श्री कृष्ण ने भक्ति को जीवन का मूल उद्देश्य बताया और कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह उपदेश हमें सिखाता है कि भगवान में पूर्ण विश्वास और समर्पण ही सच्ची भक्ति है। सुबह का समय ईश्वर की आराधना और ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त है। यह हमें दिन भर के कार्यों के लिए मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। मीराबाई का जीवन श्री कृष्ण की भक्ति का उत्तम उदाहरण है। उन्होंने संसार के सभी बंधनों को त्याग कर अपनी भक्ति से शांति और मोक्ष प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से कर्म करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तस्मादसक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अर्थात आसक्ति के बिना निरंतर अपने कर्तव्य का पालन करो। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे कार्य का उद्देश्य स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें दूसरों की भलाई और समाज की सेवा के लिए काम करना चाहिए। एक शिक्षक जो अपने छात्रों को केवल वेतन के लिए नहीं, बल्कि उनके उज्जवल भविष्य के लिए पढ़ाता है, वह निष्काम भाव से कर्म कर रहा है। यह भाव न केवल उसे संतोष देता है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि सही और गलत के बीच निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्रस्य संदेहम छित्त्वा। यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हर स्थिति में विवेक और साहस से निर्णय लेना चाहिए। महाभारत में अर्जुन का युद्ध से भागने का निर्णय गलत होता, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म की रक्षा के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रकार हम अपने जीवन के कठिन क्षणों में उनके इस उपदेश को अपनाकर सही निर्णय ले सकते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात वह व्यक्ति जिसे सुख और दुख समान रूप से प्रभावित नहीं करते, वह स्थिर बुद्धि वाला है। सुबह के समय इस संदेश पर ध्यान करने से हम जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। एक व्यवसायी जो अपने लाभ और हानि को समान दृष्टि से देखता है, वह स्थिर बुद्धि का उदाहरण है। यह दृष्टिकोण उसे तनाव और निराशा से बचाता है। भगवान श्री कृष्ण के संदेश सुबह के समय आत्मचिंतन और जीवन की दिशा तय करने के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं। उनके उपदेश हमें कर्मयोग, भक्ति, संतुलन, आत्मा की अनश्वरता और सच्चे ज्ञान के महत्व को समझने में मदद करते हैं। इन उपदेशों को जीवन में अपनाने से हम केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। सुबह का समय नई शुरुआत और नई ऊर्जा का प्रतीक है। यदि हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो हम हर दिन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाती हैं, बल्कि एक संतुलित, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का साधन भी प्रदान करती हैं।